वालेकुम गाइस। तो हम दोनों बहनें आपको बताने वाले हैं अल्लाह ताला के नबियों से एक और नबी का वाकया जिनका नाम है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दास्तान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। अय्यूब अलैहिस्सलाम कई दिन पहले एक घर में रहा करते थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत नेक इंसान थे। वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे, उनका शुक्र अदा करते थे। एक खुशी की बात है कि उनके अल्लाह ताला ने उनको खूब दौलत दी थी, लेकिन शैतान को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन फरिश्ते हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे थे। एक फरिश्ते ने कहा, अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे इंसान है। दूसरे ने कहा, हाँ, वो अपने साथ किसी गरीब को अपने साथ बैठा के खाना खिलाते हैं। तभी ये सारी बातें शैतान ने सुन ली। वो बहुत गुस्सा आया। पहले शैतान ने सोचा कि मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम को बोलूँगा कि आप अल्लाह ताला की इबादत मत करो, लेकिन वो अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले से ही अक्लमंद थे, बचपन से ही अक्लमंद थे, आराम से शैतानी ख्याल उनका कुछ नहीं कर पाए। इससे शैतान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर उनने अल्लाह ताला के पास जाने का फैसला किया। जब वो अल्लाह ताला के पास गए, उसने बोला, मालिक आपने अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी दौलत दी है, इसलिए वो आपका शुक्र अदा करता है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसकी दौलत को छीन लूंगा, फिर देखना वो आपकी इबादत नहीं करेगा। उसने बोला, अल्लाह ताला उनको शैतान को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने बोला, मैंने तुम्हें इजाजत दी है, जाओ और उसका सब कुछ दौलत छीन लो। इससे शैतान बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसकी सारी दौलत फसल को जला दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास फिर शैतान एक बुजुर्ग के रूप में आया। उसने बोला, शैतान ने उनकी फसल जला दी। और फिर शैतान अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़े के रूप में आया। उसने बोला, देखो, कई सारे लोग कहते हैं तुम्हारी फसल इसलिए जल गई, तुम्हारा सब कुछ इसलिए जल गया क्योंकि तुमने ज्यादा टाइम इबादत में गुजार दिया और तुम अल्लाह ताला की इबादत ज्यादा करते थे। उसने बोला, नहीं, ये तो अल्लाह ताला का ही था, अल्लाह ताला ने छीन लिया, मैं तो बस उसकी फसल का रखवाला था। फिर शैतान फिर से अल्लाह ताला के पास गया और बोला, देखो, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा उनके बच्चे होते हैं, मैं उनके बच्चे छीन लूंगा। बिल्कुल। और उनके बच्चे एक रात को जब सारे बच्चे सो रहे थे, उनका घर हवा बहुत ज्यादा हवा की वजह से गिर गया और बच्चे गुजर गए बेचारे। और फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास वो फिर से एक बूढ़े के रूप में गया। उसने बोला, देखो, तुम्हारे बच्चे भी आज गुजर गए हैं क्योंकि तुम अल्लाह ताला की इबादत करते थे, उनके पास कभी नहीं बैठते थे। उसने बोला, नहीं, ये तो अल्लाह ताला के पास चले गए, अल्लाह ताला उसी की अमानत थी, उसी के पास चली गई। फिर उसने बोला, उसने फिर से अल्लाह ताला का शुक्र किया। उसने फिर से अल्लाह ताला का शुक्र किया। शैतान तीसरी बार अल्लाह ताला के पास गया, कहा, मालिक, जब तक अय्यूब सेहतमंद है तब तक वो आपकी इबादत करता रहेगा। अगर मैं उसको बीमार कर दूं तो वो आपकी इबादत करना छोड़ देगा। हजरत अल्लाह ताला ने बोला, ठीक है, कर दो, देखते हैं। शैतान ने फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमार कर दिया। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए। उनकी खिदमत में जो थी वो है उनकी बीवी, उनकी खिदमत करती रही। उनके जो नौकर वोकर थे वो भी चले गए, कहा, ये तो बीमार हो गया, अब यहाँ में क्या करेगा, हम भी चले जाते हैं। फिर सिर्फ वही बची थी उनकी बीवी जो उनकी खिदमत में थी। फिर शैतान ने सोचा, मैं अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भटकाऊंगा। फिर वो एक जवान लड़के के रूप में आया, कहा, आपका पति कहाँ है? उसने कहा, यहाँ पर, ये बहुत बीमार हो गया है। उसका उस शैतान ने बीवी को याद दिलाया, जब तुम्हारे पास बच्चे थे, माल दौलत थी। फिर उसको रोना आ गया, पुरानी बातें याद दिलाई। फिर उसकी बीवी को रोना आ गया, कहा, आप अल्लाह ताला से मदद क्यों नहीं मांगते इतनी बीमारी में? उसने कहा, जरूर शैतान ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। फिर कहा कि तुम माई
बोल के चली जाओ, अगर मैं ठीक हो गया मैं तुम्हें 10 कोड़े मारूंगा। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जल्दी से उठ के अल्लाह ताला से तौबा करने लगे, दुआ करने लगे। दुआ करने लगे कि अब मैं क्या करूं मेरे खुदा, मैं ठीक कैसे हूँ। फिर अल्लाह ताला ने बोला तुम अपने पैरों को ऐसे ऐसे ज़मीन पे पटको, वहाँ से जो पानी निकलेगा उससे नहाना। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वही किया जो अल्लाह ताला ने उनको बोला था। फिर वैसे ही उन्होंने पैर पटके, वहाँ से सच में पानी निकला और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी से नहा लिया। वो एकदम तंदुरुस्त हो गए। उनकी बीवी भी ज़्यादा देर उनसे दूर नहीं रह पाई और मायके से वापस आई। जब उनने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ठीक देखा, वो गले मिल गई, ठीक देखा तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी गले मिल गई अपने पति अय्यूब से। फिर उन दोनों ने एक साथ शुक्र अदा किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद आया, मैंने कहा था जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हें 10 कोड़े मारूंगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कुछ ऐसे उससे घास से ऐसे ऐसे बनाओ और उससे छोटे छोटे बनाओ, फिर ऐसे ऐसे अपनी बीवी को आराम से मारो जिससे उसको लगेगी ही नहीं और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कसम भी नहीं टूटी। बिल्कुल। तो इससे और अल्लाह ताला ने फिर उनकी दौलत वौलत, उनका घर भर और उनके बच्चे भी वापस दे दिए। इससे हमें सीख मिलती है सब्र करना बहुत अच्छी बात होती है, सब्र का फल मीठा होता है और सब्र का फल जन्नत का होता है। और हमें अल्लाह ताला से क्या मांगना चाहिए कि हमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जैसा सब्र अता फरमा। आमीन। उम्मीद है आपको ये वाक़या बहुत अच्छा लगा होगा। हम कमेंट का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।